चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेके चल रहा हूँ। देखिए मैंने नोट कर दिया है, तो इसको हम सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो 2 जो आव्यूह दिया 1 3 0 x प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 यानी 5 6 1 8। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन करते गुणा करते हैं। तो देखो 2 और 2 तियाँ 6 0 2x और प्लस वाई 0 1 2। ठीक है, और बराबर 5 6 1 और 8। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए। तो क्या करोगे, 2 प्लस वाई 6 1 और 2x प्लस 2 क्या बन जाएगा इसके बराबर 5 6 1 8। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी अब तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तो जैसे C1 से C1 की और C2 की C2 से, तो तुलना करने पर क्या करोगे, तुलना करने पर तो 2 प्लस वाई बराबर 5 तो क्या हो जाएगा, और तथा 2x प्लस 2 बराबर 8। हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करना, क्या करना, एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। तो जब मान ज्ञात करना है तो देखो इसको देखते हैं। तो y बराबर 5 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया 3। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 2x बराबर 8 माइनस 2, तो 2x बराबर 6, x बराबर 2 तियाँ 6। तो x और y के मान आपको मिल गए हैं। ठीक है, उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। कोई हार्ड नहीं था, केवल x y के मान इसने पूछे हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो मैंने नोट कर दिया इस पर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको भी इसमें x y z t के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए जो इनको पक्षांतर करेंगे। तो देखो 2x z y t, तो इसमें सबसे पहले गुणा करवा दो। 3 माइनस 3 0 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर 3 तिया 9 ते 5 15 3 चौक 12 और ते छक 18। इसकी हमने क्या करवा दी, गुणा करवा दी है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 2x y x z और y t पक्षांतर करो। 9 15 12 18। उसके बाद माइनस के क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 6। ठीक, अब क्या चल रहा करेंगे, तो इसको बराबर करेंगे 2x z बाई टी घटाओ 9 में 3 गए 6, 15 में तो 15 माइनस प्लस 15 3 18, तो 12 के 12, 18 में तो 6 गए 12। ठीक, अब 2 से कर देंगे भाग, तो x z बाई टी 1/2 हो जाएंगे। 6 18 12 12। ठीक, तो भाग करें कितना आ जाएगा, 3 2 तियाँ 6 और दुने में 18 और 6 6। ठीक, अब इसमें जो आया एक्स जेड और बाई टी के बराबर क्या आया आपका 3 9 6 6। ठीक, अब देखो, अब क्या करेंगे इसके लिए, अब तुलना कर दें। क्या करने पर, तुलना करने पर। अब ए बी क्या करते, तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 3, जेड बराबर क्या हो जाएगा 9 और वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 और टी बराबर क्या हो जाएगा 6। बस यही आपका सॉल्यूशन था।
उम्मीद है ये भी आपको सवाल क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। देखो हमने नोट कर दिया है। तो सबसे पहले हम x23 प्लस बाई माइनस के 1 और 1 बराबर 10 और 5। ठीक, तो इसमें हम x गुणा कर देंगे, कोई नाराज तो नहीं। तो 2x 3x प्लस के माइनस के बाई और बाई हो जाएगा 10 और 5। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लो। 2x माइनस बाई 3x माइनस बाई किसके बराबर चल देगा, 10 और 5 के। तो यहाँ देखो हम करते हाफ पेज के लिए। तो तुलना करो, 2x माइनस बाई बराबर 10 और 3x माइनस बाई, इसके प्लस आ जाएगा, सॉरी इसके प्लस लगाओ, प्लस बाई बराबर 5। समीकरण 1 समीकरण 2 क्या करोगे, जोड़ने पर तो जुड़े कट जाएंगे, 3 2 5x 15 x बराबर 15/5, 5 3 15, x बराबर 3 आ गया। x का मान समीकरण 1 में, तो 2x 2 गुणा 3 माइनस के बाई बराबर 10। तो देखो, तो 3 दूनी 6 माइनस के बाई बराबर 10। तो माइनस के बाई बराबर 10 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस के बाई बराबर 10 में 6 गए 4, तो बाई बराबर माइनस के 4। ठीक है, और x बराबर कितना आ गया, तुम्हारा x बराबर आया था 3। यही आपके सलूशन है। ठीक, उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर लगा होगा। ठीक है, तो देखिए ये भी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि 3 और x बाई ZW यानी ZW x 6 माइनस के 2W प्लस के 4 यानी x प्लस बाई Z प्लस W 3 है। तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात किया करना है। तो इसमें दिया है भाई, आव्यूह दिया है। सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो गुणा करवा दें इसकी, 3x और 3y 3z 3w गुणा करवा दी। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, x प्लस 4 और जो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6 और जो हो जाएगा z प्लस w माइनस के 1 और जी क्या हो जाएगा 2w प्लस 3। ठीक, हमने इनको जोड़ दिया। अब क्या करवा देंगे, तुलना करवा देंगे। तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर x प्लस 4 समीकरण 1 हो गई है, और 3y बराबर हो जाएगा, तो इसका तो इसके हो गया, इसका इससे करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 6 2 हो गई। 3z बराबर हो जाएगा z प्लस w माइनस के 1 समीकरण तीसरी हो जाएगी, ये तीसरी हो गई। ठीक, अब क्या है 3w बराबर 2w प्लस 3 जी हो गई आपकी चौथी। ठीक, अब देखो समीकरण 1 से 3x है, 3x बराबर x प्लस 4 इधर लाओगे तो 2x 3x माइनस x बराबर 4 और क्या बचेगा 2x बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा 2। एक मान आपको मिल गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, समीकरण 4 ले लें, समीकरण 4 से तो 3w और बराबर 2w प्लस 3 इधर ले आओ, 3w
और माइनस के 2 डब्लू बराबर 3। तो डब्लू बराबर कितना आ गया 3, डब्लू का भी मान मिल गया। अब क्या बच गया भैया मेरे, अब बच गया y का मान। तो यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण 2 में। तो क्या x का मान इसमें रखोगे 3y और प्लस के 3y बराबर 3 प्लस के y प्लस के 6। तो ये तो इधर ले आओ 3y और माइनस के y, 6 3 9। तो 3 में थे 6 3 9 हो गए और कितना 2y बराबर 9। ठीक, हाँ x का मान 2 है। ठीक है, कितना है 2। तो 6 2 8 हो जाएंगे, 3 नहीं। तो जो हो गया 8, 2 दूनी 2 चौक 8। तो पाई बराबर आ गया 4। ठीक, एक और बचा अभी है। तो अब क्या करें, समीकरण 2 से भी हो गया, x y सब मिल गए। अब किसका बचा है, z का बचा है। तो z क्या काम करे, z का क्या मिलेगा भाई 3wz। हाँ, तो समीकरण 3 से काम करो। तो 3 से क्या हो जाएगा, देखो 3z z प्लस w माइनस 1, 3z माइनस z बराबर w माइनस 1। तो 2z बराबर w माइनस 1। और इसको कुछ और नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं 5। w का मान रखने पर, w का मान समीकरण 5 में। तो देखो, तो 2z बराबर w को मान 3 माइनस 1। तो 2z बराबर 2 और z बराबर क्या 2 से भाग करोगे, z बराबर 2/2 1। तो z का मान कितना आ गया, 1 आ गया आपका। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बड़ा प्रयास से समझाने की कोशिश की है। ठीक, देख लीजिए, कुछ नहीं, एक्स वाई जेड के मान ही ज्ञात किए जाते हैं बार बार, और इसको परिभाष समझ लीजिए। ठीक, तो देख लीजिए 13वां सवाल मैंने इस टाइप से। तो इसमें 13वां सवाल ये है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ इनवर्ट एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मैंने नोट भी कर लिया है बाई चांस। तो दिया उसने, देखो एफ एक्स बराबर जो दिया है, अब मैं सोल्व कर रहा हूँ। सोल्व, तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर दिया उसने, एफ एक्स बराबर दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक, इसी प्रकार अब हम एफ वाई लिखेंगे, एक्स की जगह क्या कर देंगे, एफ वाई कर देंगे केवल। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई और 0, ठीक दिखाई दे रहा है। और इसमें हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक, अब देखो इसी प्रकार एक क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे एफ एक्स प्लस वाई, और इसी में क्या कर दोगे, तो एक्स की जगह पर क्या कर दोगे, एक्स की जगह पर एक बार वाई, और एक्स की जगह पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये ट्रांसफर करना आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के साइन एक्स प्लस वाई और 0 और साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई और 0 0 0 और 1। ठीक, ये हमने अब फलन के मान लिख लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई। देखो एल एच एस लेंगे, ये तो आपकी आर एच एस हो गई है, ये एल एच एस लेके चलेंगे। एल एच एस बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई।
तो क्या है एफ एक्स क्या है, तो देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक, अब एफ बाई का मान लिखेंगे, तो कॉस बाई माइनस साइन बाई 0 साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1। ठीक, ये तो आपको क्लियर हुआ हो। अब इसमें हम क्या करें, गुणा करेंगे, लंबा काम है, आरसी का प्रयोग करिए। देखो कॉस एक्स कॉस बाई ऐसी करके इसमें करो, प्लस के क्या हो जाएगा, इसकी इसमें हो गई माइनस के साइन एक्स साइन बाई। अब इसमें इसकी तो इसमें हो गई, अब 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 0। अब जो गुणा करेंगे, अब इसकी करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस एक्स छोटा लिखेंगे और माइनस यानी माइनस बाहर कर लें साइन बाई, कॉस एक्स साइन बाई और माइनस के साइन एक्स कॉस बाई, और इसकी गुणा करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे क्या बच जाएगा, तो इसमें आ जाए गुणा 0, इसकी गुणा 0 और 0 गुणा 0, तो 0 मिलेगा मुझे। ठीक है, क्या मिलेगा 0। इसमें यहाँ तक हमको करना पड़ेगा। अब इसकी गुणा करोगे, अब इस r की r2 की, तो क्या करोगे साइन एक्स कॉस बाई, साइन एक्स कॉस बाई, ठीक, प्लस कॉस एक्स साइन बाई प्लस 0 कर दोगे। ठीक है, इसमें अब आ जाइए, इसकी करोगे माइनस के साइन एक्स और साइन बाई। ठीक, अब किस में करोगे, प्लस के कॉस एक्स कॉस बाई हो जाएगा, प्लस 0 गुणा करोगे इसमें 0, तो क्या बचेगा 0 ही आएगा। इसकी गुणा करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात आई है 0 इसकी, तो 0 में क्या मिलेगा 0, इसकी गुणा क्या करोगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0 और इसकी गुणा 0, और तो 0 ही मिलेगा ना, 0 आ जाएगा इसमें और आ जाएगा जी 1। ठीक, अब देखो हम आगे क्या करेंगे, ये सूत्र किसी का बन रहा है कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस एक्स प्लस बाई, जे चिन्ह का वैल्यू माइनस कॉमन, तो माइनस के साइन एक्स प्लस बाई का सूत्र बन गया, और जे 0 0 ही रहेगा। इसी प्रकार जे किसका बन जाएगा साइन एक्स प्लस बाई। ठीक, ये किसका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका तो 0 है ही 0 है ही, और ये क्या आया आपका 1। अब देखो ये किसके बराबर हो गया, अब ये किसके बराबर हो गया, ये आ गया आपका एफ एक्स प्लस बाई के बराबर आ गया है। तो क्या लिखोगे LHS बराबर RHS। कोई ज़्यादा खास नहीं था, केवल ध्यान देने की ज़रूरत इसमें थी। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लेके चल रहा हूँ। तो सिद्ध कीजिए यानी दर्शाइए 5 - 1 6 7 और 2 1 3 4 इज नॉट 2 1 3 4 और 5 - 1 6 7, इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो सिद्ध करना LHS इज नॉट RHS। देखो मैं चलते हैं, तो LHS लेके चलता हूँ। LHS बराबर 5 - 1 6 7 और 2 1 3 4।
तो इसकी गुणा करवाएंगे आर सी। तो 5 दूनी 10 और माइनस के 3, ठीक, एक पद हो गया। इसकी गुणा करने पर एक पद मिलता है, ठीक है। आर सी की गुणा करने पर एक पद मिलता है, यानी फिर आप इसके चलो अगले पद के लिए तैयारी। 5 एकम 5 माइनस के 4, अब 6 दूनी 12, 7 तियो 21, 6 एकम 6, 7 चौक 28। तो कितना तुमको मिला इसमें? तो 10 में से 10, और इसमें क्या हुआ LHS में 10 में 3 गए 7, और 5 में से 4 गए 1, और 12 और 21 कितने हुए 33, और 8 28 तो 6 34, कितना आया 34 आया है, ठीक। अब RHS देखते हैं। RHS बराबर, तो RHS के लिए क्या है 2 1 3 4, और जी क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 6 और 7। इसका भी आर सी ले लो। 2 पंजे 10, 1 छंगा 6, और 2 इसका हो गया, इसमें इसकी गुणा इसमें हो गई। अब इसमें चलो 2 एकम माइनस के 2, 1 सत्ते 7, 53 15, और 6 चौक 24, 3 माइनस के 3, 7 चौक 28 प्लस के 28। तो देखो क्या होगा अब इसमें 10 और 6 16, 7 में से 2 गए कितने बचे 5, और 24 और 15, 24 15 कितने हुए 39, और 38 में तो 3 गए, 28 में 3 गए 25, ठीक। तो देखो LHS देखो क्या 7 1 33 और 34 इज नॉट 16 5 39 25, क्या ये बराबर हैं? नहीं बराबर है। तो आप लिख सकते हो अतः LHS इज नॉट RHS। ये आपको प्रूव कर दिया। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलते हैं 14 का सेकंड पार्ट। अब हम 14 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट, इसमें भी पूछा है LHS इज नॉट RHS। तो देखो LHS बराबर, तो इसका हम 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक। और इसका हम माइनस के 1 1 0 0 माइनस के 1 1 2 3 4, ठीक। अब हम गुणादेव करवा रहे RC का प्रयोग। तो इसमें यही कहानी याद रखें, R1 और C1 का प्रयोग तो एक पद मिलता है, ठीक है। R1 की गुणा C1 में तो एक पद मिलता है, इतना ध्यान रखें। तो देखो 1 एकम माइनस के 1, और 2 0 0, और 3 दूनी 6, ठीक। लंबी गुणा हो गई। इसी प्रकार जाओ, एक पद हो गया जी। अब इसमें आओ 1 एकम 1 माइनस के 2, और 3 तिया 9, ठीक। अब इसकी गुणा करो जाके R1 C3 में। तो 0 2 एकम 2 और 3 चौक 12, ठीक। बड़ा आराम से करने की कोशिश करें क्योंकि लंबा सवाल लग रहा है इसी। तो अब R2 की गुणा C1 में करें तो 0 आ जाएगा, प्लस फिर 0 आ जाएगा, प्लस के फिर 0 आ जाएगा। अब इसकी गुणा 0 में हो गई। अब इसमें R1 की गुणा R2 की गुणा C2 में करो तो 0 गुणा 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस गुणा -1 हो गया, और 0 गुणा 3 में तो 0 मिल गया। अब इसमें आओ 0 गुणा 0 हो गया, 1 की गुणा
1 मिल गया, 0 गुणा 0 मिल गया। अब करोगे भैया R3 की गुणा C1 में तो तीसरा मिलेगा, 1 गुणा -1, 1 गुणा 0, 0 गुणा 0। अब इसमें आओ, 1 की गुणा 1, माइनस का 1, इसकी इसमें हो गई माइनस का 1 और 0 प्लस 0 हो जाएगा। R इसकी 0 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा और प्लस के 0। तो आपको क्या मिला? अब देखो इसके लिए देखते हैं, जो हमारा निकल के आ रहा है 6 में से 1 गया, 6 में से कितनी गुणा इसमें क्या कर मल्टीप्लिकेशन करी है मैंने, तो देखो लिखते हैं 6 में से 1 गया 5, 9 1 10, 10 में 2 गए 8, 12 2 14, 0 आया, माइनस के 1 आया, ये 1 आया, ये क्या होगा माइनस का 1 आएगा जी, और माइनस के 1 प्लस के 1 क्या आएगा, माइनस के 1 प्लस के 1 0 आएगा, और ये आपका 1 आएगा। ठीक, ये तो आपका LHS मिल गई। इसी प्रकार हम आप करेंगे RHS। तो RHS लेंगे, देखो कोशिश करेंगे थोड़ी ही काम में। तो RHS का क्या, देखो RHS बराबर, तो यहाँ देखो माइनस के 1, माइनस के 1 1 0 0, माइनस के 1 1 2 3 4, जरा चूक गए गोली की तरह चूक जाओगे, 1 2 3 0 1 0 1 1 1। करो भाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन करो भाई। ठीक देखो माइनस के R1 C1 में माइनस के 1, इसकी क्या हो जाएगी प्लस के 1, और इसकी क्या हो जाएगी 0, एक पद मिल गया। ठीक है, अब इसमें पहुंचो, माइनस के 2 और प्लस के 1 और प्लस के 0, अब माइनस के 3 और प्लस के 0, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0। ठीक अब इसकी गुणा करवाओ R2 की, तो जो हो गया 0 और माइनस के 1 और 0 में 0 और 1 का प्लस 1, 0 गुणा 2 में तो 0, माइनस प्लस 1 गुणा माइनस के 1 और प्लस प्लस गुणा प्लस के 1। ठीक, उसके बाद अब इसमें 3 आ जाओ, इसकी गुणा इसमें 3 और यहाँ हो जाएगा 0, इसकी गुणा 1 प्लस के 1 हो गया, इसकी 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसकी इसमें वो, और 3 का 0, 4 का 4 अब इसकी 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसकी गुणा करो 2 तियाँ 6 और 3 0 4 4 4। ठीक, अब देखते हैं इसका जो लास्ट, देखो इसका क्या निकलेगा रिजल्ट। एक सावधानी हटी है, यहाँ पर 0 था। ठीक है, तो 0 छूट गया था, तो इसकी गुणा करेंगे जाके, तो यहाँ पर भी इसकी इसमें पहुँच गए, तो इसकी गुणा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। जब 0 से गुणा करेंगे यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ जब 4 की गुणा करेंगे, 4 की गुणा 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसीलिए गलती हो रही थी कि इसकी गुणा माइनस के प्लस प्लस माइनस माइनस, इसकी गुणा इसमें 0 हो जाना चाहिए, तो 0 कर दी। ठीक है, अब देखो माइनस के 1 आया, 2 में से 1 गया माइनस, तो माइनस के 1 आया, माइनस के 3 आया, इस पे 1 आएगा 0, इस पे 0 आएगा, इसका 0 आएगा, 4 2 6 आएगा, और 4 4 8 3 11 आएगा, और इसका 6 आएगा। ये माइनस नहीं है। ठीक है,
उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपका देख सकते हो, क्या देखोगे, LHS इज नॉट RHS, ये बराबर आपके नहीं है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 लेके चल रहा हूँ। यदि ए बराबर इतना तो ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम इसे मान करके मान दिखाएं कितना आएगा। तो देखो दिया है ए बराबर, तो सबसे पहले ए बराबर दिया है, ए बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो ए स्क्वायर निकालना, मुझे क्या निकालना, सबसे पहले ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान 2 0 1 और 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। फिर इसमें ए का मान लिखो, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब देखो, अब गुणा करेंगे। ठीक, तो 3/3 की आपकी मैट्रिक्स है। देखो 2 दूनी 4, RC का प्रयोग करिए, तो 2 दूनी 4 प्लस के 0 प्लस के 1, एक पद मिल गया। अब इसमें आ जाइए, अब ये पद पूरा इसमें आएगा, 0 और प्लस के 0 माइनस के 1। अब आएगा तीसरे पद में, 2 एकम 2 प्लस के 0 1 के 0। अब R2 का प्रयोग करेंगे, 2 दूनी 4 1 दूनी 2 3 एकम 3 2 0 1 1 माइनस के 3 2 एकम 2 1 तियां 3 और 3 0। इसका करो 1 दूनी 2 माइनस के 2 प्लस के 0 1 का 0 माइनस का 1 और 0 और 1 का 1 माइनस का 3 प्लस का 0। अब आपका ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया। अब ए स्क्वायर बराबर जो आया, ए स्क्वायर बराबर चल रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर आपको जो मान आएगा, मैं आगे चल रहा हूँ, देखो कितना है, 4 1 5 माइनस का 1 और 2 4 2 3 4 5 9 हो जाएंगे, माइनस के 2 3 2 5 0 माइनस का 1 माइनस के 2। अब आपका मान भर दीजिए। अब लेंगे, देखो अब यहाँ से देखते हैं, अब ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i बराबर, तो 6i बराबर ए स्क्वायर का मान कितना भाई, तो 6 इसका ऐसे लगाओ, 5 माइनस के 1 2 9 माइनस के 2 5 0 माइनस के 1 2 माइनस के 5 लगाओ, ए का मान देखो। अब ए का मान कितना था, देखो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 0 और प्लस के 6i, तो 3/3 की बनेगी, तो 6i का मतलब हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी बनी आगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लेते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको देखें, सवाल इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें क्या है भाई, तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 माइनस के 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस 5 गुणा करवा दो, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 5
10, 5, 15, 5 माइनस 5 0। इसमें कितना हो जाएगा प्लस के 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक, अब सबके लिए जोड़ोगे, इनके लिए सबके लिए जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 10 15 15 और 6 कितना हो जाएगा देखो हम लगा रहे हैं। अब हम डायरेक्ट ऐसे कर दें 5 माइनस 10 प्लस के 6 माइनस के 1 प्लस के 0 प्लस के 0 2 प्लस के 5 प्लस के 0। ठीक, इसी प्रकार 9 माइनस 10 प्लस के 0 माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस के 5 और माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस के 5 हो गया। अच्छा, तो ये माइनस के 5 प्लस के 6 और 5 माइनस के 15 प्लस का 0। अब इस पर 0 माइनस के 5 प्लस के 0 माइनस के 1 और प्लस के 5 गुणा ये और प्लस के 0 माइनस के 2 और 0 जो भी माइनस के 0 ये भी करो और प्लस के 6। तो इसमें लास्ट रिजल्ट क्या निकल के आएगा इसका देखो 6 में 6 5 कितना आया 6 में से क्या घटाया 6 में से 5 6 5 11 11 में तो 10 गए कितना बचा 6 5 11 6 5 11 11 में 10 गए कितने बचे 1 आ गया। एक किसका बचेगा माइनस का 1। ठीक, 5 2 7 और 5 2 का के माइनस के थे माइनस के तो माइनस के 5 2 माइनस के 3 और 10 में तो 9 गए तो माइनस का 1 5 2 7 7 में तो 6 गए तो माइनस का 1 और 5 जी किसके बचे हैं 15 में तो 5 गए माइनस के 10 माइनस के 5 और 4 और 6 में 2 गए 4। ठीक, यही आपका रिक्वायर्ड सलूशन है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैंने विस्तार पूर्वक किया इसलिए टाइम लग गया, नहीं तो मैं मौखिक ही इसे कर देता। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए a क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस के 7 है प्लस के 2i बराबर 0 है। तो बिल्कुल 15 की तरह इसको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मैंने नोट कर लिया है ए हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो दिया है तो a बराबर क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो इसका हम ए स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसी प्रकार इसका देखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब देखो इसका ए स्क्वायर कितना निकल के आए। ठीक है, तो ए स्क्वायर जब गुणा करेंगे तो देखो 1 0 4 0 प्लस 0 प्लस के 0 और यहाँ थोड़ा कम पड़ रहा है 2 प्लस 0 प्लस के 6। ठीक, उम्मीद है दिखाई दे जाए। उसके बाद में 0 प्लस 0 2 और 0 प्लस 4 प्लस 0 इसमें 0 प्लस 2 प्लस 3। ठीक, इसी प्रकार इसको लेंगे 2 प्लस 0 प्लस के 6 और 0 प्लस 0 प्लस 0 और 4 प्लस 0 प्लस 9।
तो इसका जो निकल के आएगा ए स्क्वायर बराबर जो आएगा आपका कितना आएगा 5 4 1 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये तो आपका ए स्क्वायर निकल के आया। अब ए स्क्वायर निकल गया, अब क्या करेंगे, अब ए क्यू निकालेंगे। अब हम ए क्यू निकालेंगे तो ए क्यू बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक, तो इसको हम कैसे देखो दर्शाएंगे आपके लिए। तो ए स्क्वायर का मान कितना 5 0 8 2 4 5 8 0 13 और इंटू ए का मान निकालो आप। तो ए का मान कितना आया है दिया है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ठीक, अब इसका देखो R1 C1 गुणा करवाओगे, देखो कोशिश करो भाई छोटे रूप में आ जाए। तो 5 एकम 5 और प्लस के 0 हो जाएगा, प्लस के 8 दूनी 16, एक पद मिल गया। अब इसकी गुणा करवाओ इसमें सब में, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, इसमें आओगे 10 प्लस के 0 और 8 24। ठीक, इसी प्रकार चलते रहो 2 प्लस 0 प्लस के 10 आएगा और 0 प्लस 8 प्लस के 0 गुणा करना 4 प्लस के 4 प्लस के 15 है। अब आर इसकी गुणा करवाओगे इसमें तो 8 एकम 8 0 0 हो जाएगी और 13 दूनी 26। इसी प्रकार इसमें 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसकी गुणा करो 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 33 39। तो कितना निकल के आएगा ए क्यू, देख लीजिए। तो जी ए क्यू बराबर जो आपका माल निकल के आया भाई, माल ही है जी। तो 16 5 21 और 0 और 34 12 8 23 34 0 55। ठीक जी, निकल के आया। अब लेंगे LHS बराबर। LHS बराबर क्या है, ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस के 7A प्लस के 2I बराबर। हम इसमें क्या रखेंगे, देखो ए क्यू का मान 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक, और माइनस के 6। ए स्क्वायर का मान कितना था, ए स्क्वायर का मान ढूंढो, देखो 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस के 7A कितना आ जाएगा भाई 7A। तो ए का मान 1 0 2 और 0 2 1 और 2 0 3। ठीक, और किसमें प्लस के 2I का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना माल निकला इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। ये तो मान भर दिया मैंने, अब देखते हैं इसकी गुणा करवाते हैं। छोटा लिखें 21 0 34 12 8 23 34 0 55। इसकी गुणा करवाओ तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 5 छक्का 30 लगा दो, इसमें माइनस के 30 0 8 छंग 48 और 6 दूनी 12 6 चौक 24 माइनस के 56 30। ठीक, 6 48 0 3 छक 78। ठीक है, इसी प्रकार 7 करो प्लस के 7 0 और 7 दूनी 14 0 14 7 14 0 21 और प्लस के क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 2 0 0 0 2 0 0
2। ठीक, अब इनको सबको जोड़ोगे। अब इनका जोड़ जब करोगे, जब इन सबको जोड़ोगे, देखो 7 में से 7 2 9, 9 में से 30 गए -21, तो इसका मान जब निकल के आएगा तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसका मान 0 आएगा, बराबर 0। तो ये क्या है, RHS आपको मैंने सिद्ध करके दिखा दिया, लंबा था। तो जो यही से पता चलता है 7 2 9, 9 में से 30 गए -21 और +21 क्या हो जाएगा, 0। ये 0 है ही बीच वाला। अब 34, अब 48 और 48 में तो 16 गए, तो -34 +34 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर लेना, कीमती समय ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर भी करिए भाई। तो आपके लिए धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 17 है। तो इतना इतना दिया है, तो A² माइनस के बराबर KA माइनस के 2i, तो K का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दिया है A बराबर 3 - 2 4 - 2, और तो इसको सबसे पहले A² निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, A² बराबर हम ज्ञात करेंगे 3 - 2 और 4 - 2, फिर इंटू लगाएंगे 3 - 2 4 - 2। ठीक, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आएगा 3 तिया 9 और 2 चौक 8, इसका हो गया एक पद, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी -6 आएगा, तो -6, 3 दूनी -6 और 2 दूनी 4 +4 आएगा। ठीक, 4 चौक 4 तिया 12 -8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी +4, तो कितना आएगा आपका जी, तो A² बराबर जो निकल के आएगा हमारा 9 में 60 गए 1, 6 में 4 गए -2, 12 में ते 8 गए 4, 8 में ते -4, तो A² तो निकल आया। अब A² बराबर दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, जो प्रश्नानुसार दिया है A² बराबर KA माइनस के 2i। ठीक है, तो हम लेंगे A² बराबर क्या करेंगे, KA A² बराबर क्या करें, इसके लिए A² प्लस के 2i इधर कर लें और KA इधर छोड़ दें। ठीक है, तभी तो K का मान निकल पाएगा। तो देखो A² का मान कितना है, तो A² का मान 1 - 2 4 - 4, ठीक, प्लस के 2i का मान क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और बराबर K, A का मान कितना है, A का मान 3 - 2 4 -2। ठीक, अब देखो करवाओ गुणा, तो ये आ जाएगा आपका इम्प्लाई दैट 1 - 2 4 -4, और ये आ जाएगा प्लस के 2 0 0 2 बराबर के क्या है 3 - 2 4 -2। अब इनको जोड़ो, 2 1 3, और ये आ जाएगा -2 4 और -2। देखो भाई इसका जोड़ेंगे तो देखो इम्प्लाई दैट, अब बराबर क्या हो जाएगा के 3 - 2 4 -2। देख लीजिए के का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, कैंसिल होने के बाद में। उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, इम्पोर्टेंट सवाल था।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।